आप सभी माता बहनों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर यह 5 गलती ना करें, क्योंकि अक्सर लोग नवरात्रि में गलतियां कर देते हैं, जिससे कि उनका उद्धार नहीं होता। तो आपको बता दूं कि यह सारी नवरात्रि में आप यह 5 गलती कभी ना करें। पहली गलती यह होती है कि आप अपने घर में कभी भी झाड़ू को उल्टा ना रखें, क्योंकि इस टाइम मां लक्ष्मी का निवास होता है झाड़ू में, तो आप अपनी झाड़ू को उल्टा ना रखें। और आपको बता दूं कि कई लोग ये सवाल करते हैं कि नवरात्रि में व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो वर्जित माना है। ऐसा खाना मांस मदिरा आदि खाना वर्जित माना जाता है। और आप नवरात्रि के दिन किसी से भी उधार पैसा या अपने घर से कोई भी ऐसी चीज नहीं देना जिससे कि आपके घर में क्लेश हो माना जाता है। तो आपको बता दूं कि सबसे पहले आप मां दुर्गा की स्थापना कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले अच्छी जगह का चुनाव करें। साफ सफाई वाली होना चाहिए। और आप नवरात्रि के दिन से ही मां दुर्गा के लिए जल अर्पित करना प्रारंभ कर दें। जल अर्पित करने का समय सुबह 8 बजे से है। और आपको बता दूं कि आप नवरात्रि उपवास व्रत भी कर सकती हैं। जिन महिलाओं को शारीरिक समस्या नहीं है, तो वह यह उपवास कर सकती है। लेकिन अपने शरीर को देखते हुए अगर किसी महिलाओं या पुरुष को शारीरिक समस्या है, तो वह है काम नहीं करना, क्योंकि उपवास से पूरे शरीर की क्षमता काम हो जाती है। शारदीय नवरात्रि, जो 2025 में 22 सितंबर से शुरू हो रही है, में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। यह पर्व शक्ति, भक्ति और साधना का प्रतीक है। नवरात्रि में आप निम्न कार्य कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त में कलश स्थापित करें। मिट्टी में जौ बोएं, जिस पर कलश रखा जाता है। कलश में पानी भरकर आम के पत्ते और नारियल रखें। यह पूजा की शुरुआत मानी जाती है। नव दुर्गा की पूजा 9 दिनों तक। रोज मां दुर्गा के एक रूप की पूजा करें। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी पौनी कालरात्रि महागौरी, सिद्धिदात्री व्रत, उपवास आयस आपान इस सिनने के। कुछ लोग पूरे 9 दिन उपवास रखते हैं, तो कुछ पहले और आखिरी दिन। व्रत में फलाहार या सात्विक भोजन बिना लहसुन प्याज लिया जाता है। आरती और भजन कीर्तन करें। सुबह शाम दुर्गा माता की आरती करें। जय अम्बे गौरी जैसे भजन गाएं। कन्या पूजन अष्टमी या नवमी को कन्याओं को घर बुलाकर भोजन कराएं, उन्हें उपहार दें, चुनरी, कंगन, प्रसाद आदि। यह मां दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। मांस, शराब, तामसिक भोजन से दूर रहें। क्रोध, झूठ, किसी का अपमान आदि से सज्जने को माजी बचें। बालों की कटाई, नाखून काटना या शेविंग करना परंपरागत रूप से वर्जित मानी जाती है। नवरात्रि के दौरान तुलसी के पौधे को लेकर कुछ विशेष नियम और उपाय होते हैं, क्योंकि यह समय शक्ति की उपासना का होता है और तुलसी की पूजा मुख्यतः वैष्णव परंपरा से जुड़ी होती है। नवरात्रि में तुलसी का उपाय और नियम। तुलसी की नियमित पूजा करें। रोज सुबह तुलसी को जल अर्पित करें। दीपक जलाकर तुलसी स्तोत्र या AUM तुलस्य नमः का जाप करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तुलसी पत्र से दुर्गा पूजा नहीं करें। शास्त्रों के अनुसार देवी पूजा, विशेषकर दुर्गा, काली आदि में तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता। तुलसी विष्णु की प्रिय है और शक्ति उपासना में यह वर्जित माना जाता है। तुलसी के पास नवरात्रि का दीपक जलाएं। नवरात्रि में अखंड ज्योति रखने की परंपरा है। तुलसी के पास दीपक जलाना शुभ फल देता है, विशेष रूप से संध्या के समय। तुलसी में कच्चा दूध चढ़ाएं। विशेष उपाय। नवरात्रि में तुलसी को कच्चा दूध और जल मिलाकर अर्पित करने से घर में दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। तुलसी से जुड़े मंत्रों का जाप करें। तुलसी श्री रमा देवी विष्णुना प्रियम सदा, प्रियम जानह्व्याह कावेरी श्री नदीनाम च सत्तमा। तुलसी पत्र को नवरात्रि में देवी को न चढ़ाएं। रात के समय तुलसी को जल न दें। नंगे पांव या गंदे हाथों से तुलसी को स्पर्श न करें। तुलसी के पत्ते रविवार, संक्रांति, द्वादशी या सूर्य अस्त के बाद न तोड़ें। विशेषकर नवरात्रि में इसका ध्यान रखें। नवरात्रि के अष्टमी या नवमी को तुलसी में दीप जलाकर यह प्रार्थना करें, हे तुलसी माता, जिस प्रकार आप श्री हरि की प्रिय हैं, उसी प्रकार मेरे घर में भी सुख शांति और लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। नवरात्रि में दीपक तो दिया का विशेष महत्व होता है। दीपक प्रकाश, ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। नवरात्रि में दीप जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और देवी मां की कृपा बनी रहती है। नीचे नवरात्रि में दीपक से जुड़े कुछ खास उपाय, नियम और लाभ बताए गए हैं। नवरात्रि में दीपक के उपाय। अखंड ज्योति, अखंड दीपक।
जलाना। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ अखंड दीपक जलाएं। यह दीपक पूरे 9 दिनों तक बिना बुझाए जलता रहना चाहिए। दीपक को मिट्टी या पीतल के पात्र में घी या तिल के तेल से जलाएं। लाभ। घर में नकारात्मकता नहीं आती, देवी की विशेष कृपा बनी रहती है। देवी की दिशा में दीपक रखें। मां दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर के दक्षिण पूर्व दिशा आग्नेय कोण में दीपक रखें। इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तिल के तेल का दीपक जलाएं। रात्रि समय रात के समय देवी मां को तिल के तेल का दीपक जलाएं। विशेष रूप से काल रात्रि 7वां दिन को यह उपाय करें। लाभ। शत्रु बाधा, नजर दोष और भय दूर होते हैं। कमल गट्टे की बाती या लौंग डालें। दीपक में लौंग या कमल गट्टे की बाती डालकर जले जजान लाएं। इससे देवी लक्ष्मी और दुर्गा दोनों की कृपा मिलती है। कुंवारी कन्याओं के सामने दीप जलाएं। अष्टमी नवमी कन्या पूजन के समय दीपक जलाकर पूजा करें। यह देवी के 9 रूपों को प्रसन्न करने का उपाय माना जाता है। विशेष मंत्र। दीप जलाते समय एयूएम दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु में पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तु ते। दीपक बुझने न दें। विशेष रूप से अखंड ज्योति, हवा या थूक से दीपक न बुझाएं। हमेशा चम्मच या फूल से बुझाएं। टूटा हुआ दीपक न प्रयोग करें। खाली दीपक देवी के पास न रखें। विशेष तंत्र उपाय। दीपक से दरिद्रता दूर करने के लिए नवरात्रि की अष्टमी या नवमी की रात एक दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं और यह मंत्र बोलें। एयूएम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्म्य नमः। फिर 3 बार देवी से प्रार्थना करें। मां, मेरे जीवन से दरिद्रता दूर करें और सुख समृद्धि दें। जवारे, जिसे जवारा, जौ या बरसी भी कहते हैं, नवरात्रि में बोए जाने वाले जौ के अंकुर होते हैं, जो शक्ति की उपासना और शुभता का प्रतीक माने जाते हैं। नवरात्रि में जवारे कब बोने चाहिए? पहले दिन कलश स्थापना के समय ही। जवारे नवरात्रि के पहले दिन, जब आप कलश स्थापना, घट स्थापना करते हैं, उसी समय बोने चाहिए। 2025 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर को है, इसलिए जवारे उसी दिन बोए जाएंगे। जवारे बोने की विधि संक्षेप में। एक साफ मिट्टी या तांबे के बर्तन में थोड़ी सी मिट्टी डालें। ऊपर से फिर से मिट्टी डालें और थोड़ा जल छिड़कें। इस पात्र को कलश के पास रखें, जहां देवी की पूजा होती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते रहें। बहुत अधिक पानी न दें। जवारे मां अन्नपूर्णा और प्रकृति देवी का प्रतीक हैं। जैसे जैसे जौ उगते हैं, वैसे वैसे पूजा स्थल पर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। यह नवजीवन, उन्नति और समृद्धि का संकेत माने जाते हैं। अष्टमी या नवमी को पूजा के बाद इन जवारों को किसी नदी में प्रवाहित किया जाता है या पीपल के पेड़ के नीचे रखा जाता है। एक विशेष उपाय। दरिद्रता नाश के लिए नवमी के दिन जवारे के 7 पत्ते लेकर उसे अपने घर के चारों कोनों में रख दें और एक को पूजा स्थान पर रखें। इससे घर में दरिद्रता और बाधाएं समाप्त होती हैं। नवरात्रि का समय बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। यह सिर्फ देवी पूजा का पर्व नहीं, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने और जीवन को शुद्ध करने का भी अवसर होता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि नवरात्रि में घर में क्या करना चाहिए, तो नीचे एक पूरा मार्गदर्शन दिया गया है। नवरात्रि से पहले या पहले दिन घर की पूरी सफाई करें, विशेष रूप से पूजा स्थल की। इसे शारीरिक और मानसिक शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। कलश स्थापना और अखंड ज्योति जलाएं। 22 सितंबर 2025 को देवी दुर्गा की प्रतिमा या चित्र के पास घट स्थापना करें। वहीं पर एक अखंड ज्योति दीपक जलाएं, जो पूरे 9 दिन जलता रहे। जवारे बोएं, जौ अंकुरित करना। कलश स्थापना के साथ मिट्टी में जौ बोएं। ये जौ, जवारे उगते हैं तो देवी की कृपा मानी जाती है। सात्विक जीवन शैली अपनाएं। मांस, शराब, लहसुन, प्याज से परहेज करें। सात्विक भोजन करें और दूसरों को भी कराएं। मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहें। नित्य पूजा, आरती और भजन करें। हर दिन माता के एक रूप की पूजा करें। नव दुर्गा के 9 रूप। सुबह शाम आरती करें। जय अम्बे गौरी या देवी सर्वभूतेषु भजन, दुर्गा चालीसा और देवी कवच का पाठ करें। व्रत उपवास रखें। आप चाहे तो 9 दिन, पहले दूसरे दिन या अष्टमी नवमी पर व्रत रख सकते हैं। फलाहार, साबूदाना, सेंधा, नमक वाला भोजन करें। कन्या पूजन करें। अष्टमी नवमी 9 कन्याओं को घर बुलाकर भोजन कराएं। उन्हें चुनरी, प्रसाद, दक्षिणा और छोटे उपहार दें। पूजा स्थान को सजाएं।
ताजे फूलों, रंगोली, हल्की रोशनी और दीपकों से सजाएं। हर दिन ताजे फूल चढ़ाएं। नकारात्मक चीजें हटा दें। झगड़ा, गंदगी, निंदा, आलस्य, बुरे विचार, टीवी पर नेगेटिव चीजें देखना, इन सब से बचें। घर के कोनों में कपूर या लौंग जलाएं रात्रि में। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में शांति आती है। स्पेशल उपाय सुख, शांति और लक्ष्मी कृपा के लिए। हर रात दीपक में देसी घी या तिल का तेल डालकर मां दुर्गा के सामने जलाएं। जलाते समय मंत्र बोलें, एयूएम एंड ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे 108 बार। दिन देवी का रूप विशेष उपाय। एक शैलपुत्री सफेद फूल चढ़ाएं। 2 ब्रह्मचारिणी घी का दीप जलाएं। 3 चंद्र घंटा सुगंधित चीजें चढ़ाएं। सिद्धिदात्री कमल फूल या तुलसी दल न चढ़ाएं। बुइश जा आशा चढ़ाएं। गुलाब चढ़ाएं। पूरे 9 दिन की पूजा विधि चाहिए तो बता दें। नवरात्रि के दौरान घर में कुछ परंपरागत और धार्मिक मान्यताओं की तय पे अनुसार ऐसी चीजें करने से बचना चाहिए जो अशुभ मानी जाती हैं। यहाँ कुछ मुख्य बातें दी गई हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि में घर पर क्या नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन और मांसाहार का सेवन न करें। यह व्रत और देवी उपासना के लिए अशुद्ध माना जाता है। मद्यपान और नशा न करें। यह मां दुर्गा की साधना के विपरीत है। बाल और नाखून काटना टाले। माना जाता है कि इन 9 दिनों में बाल या नाखून काटना शुभ नहीं है। जूते चप्पल पहनकर पूजा स्थल में न जाएं। पूजा घर को शुद्ध और पवित्र रखें। झगड़ा या अपशब्दों से बचें। नवरात्रि में घर में शांति और सकारात्मक वातावरण बनाए रखना चाहिए। काले कपड़े पहनने से बचें। यह अशुभ रंग माना जाता है। लाल, पीला, गुलाबी, सफेद जैसे शुभ रंग पहने। झूठ बोलना और किसी का अपमान करना। इस दौरान मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए ऐसा करने से बचना चाहिए। अन्य धार्मिक नियमों की अनदेखी न करें। अगर घर में अखंड ज्योति जलाई गई है तो उसे कभी बुझने न दें और ध्यान रखें। मान्यता है कि नवरात्रि में जितना घर को शुद्ध, शांत और सकारात्मक रखा जाता है, उतना ही परिवार पर देवी मां की कृपा बनी रहती है। नवरात्रि में पीपल के पेड़ के नीचे पूजा और उपाय बहुत शुभ माने जाते हैं। शास्त्रों में पीपल को विष्णु और लक्ष्मी का वास माना गया है। दीपक जलाना सुबह या संध्या समय पीपल के नीचे घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। इससे पितृ, देवता और लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जल अर्पण। पीपल की जड़ में जल चढ़ाएं और साथ में कच्चा दूध भी अर्पित कर सकते हैं। प्रदक्षिणा, परिक्रमा। 7, 11 या 21 बार पीपल की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या एयूएम ह्रीं दुर्गायै नमः मंत्र जप करना शुभ रहता है। कच्चा सूत बांधना। पीपल के पेड़ पर सूत, मौली लपेटकर मनोकामना करें। विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए और कुंवारी लड़कियां अच्छे वर के लिए यह करती हैं। सत्तू, मिश्री या गुड़ अर्पित करना। पीपल के नीचे थोड़ा सा सत्तू, मिश्री या गुड़ रखकर गाय, चींटी या पक्षियों को खिलाएं। यह पितरों को तृप्त करता है। ध्यान और जप। पीपल के नीचे बैठकर देवी दुर्गा के मंत्र या सप्तशती का पाठ करें। इससे मन की शांति और शक्ति मिलती है। पीपल को कभी रात में स्पर्श न करें। पूजा हमेशा दिन के समय करें। नवरात्रि में दान धर्म का बहुत महत्व है, क्योंकि इन 9 दिनों में देवी की पूजा के साथ साथ जरूरतमंदों को दान करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। नवरात्रि में क्या दान करना चाहिए? अनाज और अन्न, गेहूं, चावल, सत्तू, दाल, आटा आदि का दान करें। माना जाता है इससे पितरों और देवी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। फल और सब्जियां, मौसमी फल, नारियल, सिंघाड़ा आदि का दान करें। कपड़े, नए या साफ सुथरे कपड़े ब्राह्मण, कन्या या गरीबों को दें। लाल और पीले रंग के कपड़े विशेष रूप से शुभ होते हैं। सामान, पूजा की थाली, दीपक, मौली, चंदन, लौंग, इलायची, हल्दी, चूड़ा, नारियल, कलावा आदि का दान। महिलाएं सौभाग्य सामग्री, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, कुमकुम दान कर सकती हैं। भोजन और प्रसाद, गरीबों को भोजन कराना। कन्या पूजन कर उन्हें खीर, पूड़ी, चने, हलवा खिलाना। यह नवरात्रि का सबसे बड़ा दान माना जाता है। धन द्रव्य, अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार पैसे का दान, लेकिन कोशिश करें कि भोजन और वस्त्र का दान पहले हो। विशेष दान, अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन कर 9 कन्याओं और 1 भैरव लड़के, लड़के
को भोजन और उपहार दें। नवरात्रि के अंतिम दिन गरीबों या मंदिर में दीपक, अनाज, वस्त्र दान करने से विशेष फल मिलता है। मान्यता है कि नवरात्रि में किया गया दान 100 गुना फलदायी होता है और इससे मां दुर्गा प्रसन्न होकर घर परिवार को सुख समृद्धि से भर देती हैं। नवरात्रि शुरू होने से पहले घर की सफाई और कुछ वस्तुओं को निकालना बहुत जरूरी माना गया है, ताकि देवी मां का आगमन शुभ और मंगलकारी हो। नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से क्या निकाल दें? कूड़ा कचरा। घर के कोनों, छत, आंगन, बालकनी, रसोई और बाथरूम का सारा कचरा बाहर कर दें। नकारात्मक ऊर्जा कचरे में ही रहती है। टूटी फूटी वस्तुएं, टूटी बाल्टी, बर्तन, शीशा, पुराना फर्नीचर, टूटे खिलौने आदि घर में न रखें। टूटी चीजें दरिद्रता और अशुभता लाती हैं। फटे पुराने कपड़े, बहुत पुराने और बेकार कपड़े, खासकर फटे हुए, निकाल दें या दान कर दें। बासी या खराब भोजन। नवरात्रि से पहले फ्रिज और रसोई साफ करें। खराब फल, सब्जी या बासी अनाज न रखें। नकारात्मक वस्तुएं, शराब, मांस, नशे की चीजें घर से हटा दें। नवरात्रि में ये बहुत अशुभ माने जाते हैं। मकड़ी के जाले और धूल, छत और दीवारों से जाले हटा दें। माना जाता है कि जहां जाले हों वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। फटे पुराने जूते, चप्पल, बेकार और टूटी चप्पलें घर में न रखें, इससे दरिद्रता आती है। नवरात्रि से एक दिन पहले घर की पूरी सफाई करें। गंगा जल से पूरे घर का छिड़काव करें। पूजा घर को विशेष रूप से शुद्ध और सुसज्जित करें। इससे मां दुर्गा का आगमन घर में सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा के साथ होता है। नवरात्रि में हर दिन का एक विशेष रंग होता है और उसी रंग की चूड़ी, साड़ी, कपड़े या आभूषण पहनना बहुत शुभ माना जाता है। इससे मां दुर्गा की कृपा और विशेष आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि में किस दिन कौन सी रंग की चूड़ी पहनें? अगर रोज रंग बदलना संभव न हो तो आप लाल, पीली या हरी चूड़ियां पूरे नवरात्रि में पहन सकती हैं। ये मां दुर्गा को सबसे प्रिय मानी जाती हैं। नवरात्रि में जल, पानी का बहुत महत्व है। जल को पवित्रता, जीवन और मां दुर्गा की शक्ति का प्रतीक माना गया है। सही तरीके से जल का उपयोग करने से घर में समृद्धि और मनोकामना सिद्धि होती है। नवरात्रि में जल के उपाय। कलश स्थापना में जल। नवरात्रि के पहले दिन कलश में गंगा जल भरकर उसमें आम्र पल्लव, आम के पत्ते और नारियल रखें। यह जल मां दुर्गा की शक्ति का प्रतीक होता है और पूरे नवरात्रि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है। गंगा जल का छिड़काव। नवरात्रि शुरू होने से पहले और रोज सुबह घर में गंगा जल का छिड़काव करें। इससे घर शुद्ध और पवित्र बना रहता है। देवी को अर्घ्य। रोज सुबह देवी मां को शुद्ध जल से अर्घ्य दें। इसमें हल्दी या केसर की कुछ बूंदें मिलाकर अर्पित करें तो और भी शुभ होगा। दीपक के साथ जल का पात्र। पूजा स्थान पर दीपक के साथ जल से भरा तांबे या इससे पीतल का लोटा रखें। इसे अखंड ज्योति के साथ रखना बहुत शुभ होता है। पौधों और पीपल को जल अर्पण। नवरात्रि में तुलसी, पीपल या बरगद के पेड़ में जल चढ़ाना पुण्यकारी है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति रहती है। जरूरतमंदों को जल पिलाना। नवरात्रि में प्यासे को पानी पिलाना या प्याऊ लगाना बहुत बड़ा पुण्य है। इसे मां दुर्गा की सेवा माना जाता है। विशेष उपाय। नवरात्रि में रोज सुबह तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल फूल और अक्षत डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इससे जीवन में ऊर्जा और सफल हो रही है। में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। यह पर्व शक्ति, भक्ति और साधना का प्रतीक है। नवरात्रि में आप निम्न कार्य कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त में कलश स्थापित करें। मिट्टी में जौ बोएं जिस पर कलश रखा जाता है। कलश में पानी भरकर आम के पत्ते और नारियल रखें। यह पूजा की शुरुआत मानी जाती है। नव दुर्गा की पूजा 9 दिनों तक। रोज मां दुर्गा के एक रूप की पूजा करें। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी और कालरात्रि महागौरी, सिद्धिदात्री व्रत, उपवास, आयस, आपानिस सिननिके। कुछ लोग पूरे 9 दिन उपवास रखते हैं तो कुछ पहले और आखिरी दिन। व्रत में फलाहार या सात्विक भोजन बिना लहसुन प्याज लिया जाता है। आरती और भजन कीर्तन करें। सुबह शाम दुर्गा माता की आरती करें। जय अम्बे गौरी जैसे भजन गाएं। कन्या पूजन अष्टमी या नवमी को कन्याओं को घर बुलाकर भोजन कराएं। उन्हें उपहार दें, चुनरी, कंगन, प्रसाद आदि। यह मां दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। मांस, शराब, तामसिक भोजन से दूर रहें। क्रोध, झूठ, किसी का अपमान आदि से सज्जने को माजी बचें। बालों की कटाई, नाखून काटना या शेविंग करना परंपरागत रूप से वर्जित मानी जाती है। नवरात्रि के दौरान तुलसी के पौधे को लेकर कुछ विशेष नियम और उपाय होते हैं।
क्योंकि यह समय शक्ति की उपासना का होता है और तुलसी की पूजा मुख्यतः वैष्णव परंपरा से जुड़ी होती है। नवरात्रि में तुलसी का उपाय और नियम। तुलसी की नियमित पूजा करें। रोज सुबह तुलसी को जल अर्पित करें। दीपक जलाकर तुलसी स्तोत्र या AUM तुलस्यै नमः का जाप करें।